देखने वाले हैं किसके बारे में, तो वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या है होता है, किसका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम क्या है, तो वेन डायग्राम की पहले मैं बता दूँ खोज किसने की थी और कब हुई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की जिसने खोज की थी उनका नाम है जॉन वेन। जो वेन डायग्राम के जो खोज करने वाले थे जॉन वेन, उनका जन्म बॉर्न था, उनका जन्म हुआ था कब, तो बॉर्न उनका था 24 अगस्त 1834 और डेथ हुआ था उनका, डेथ था 24 अप्रैल 1824 ईस्वी में। और ये जॉन वेन मतलब कि वेन डायग्राम के जब खोज किए थे वो कब हुआ था, वेन डायग्राम का खोज डिस्कवरी ऑफ वेन डायग्राम, तो डिस्कवरी कब हुआ था वेन डायग्राम का, वो हुआ था हमारा 1880 में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी हमारा वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम की किसने खोज की थी, तो वेन डायग्राम का हमारे खोज करने वाले थे जॉन वेन, ठीक है ना। इन्होंने ही हमारा वेन डायग्राम की खोज की थी। उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1834 में और डेथ हुआ था उनका 24 अप्रैल 1824 में, ठीक है ना। तो उनका बर्थ और डेथ भी याद रखिएगा, ठीक है। और डिस्कवरी इन्होंने कब किया था, वेन डायग्राम की खोज कब हुई थी, तो 1880 में वेन डायग्राम की खोज हुई थी। तो ये था उनका कुछ बेसिक चीज वेन डायग्राम के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वेन डायग्राम का यूज क्यों किया जाता है, ठीक। तो वेन डायग्राम का यूज बहुत से इजी है, जैसे कि कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम होती है, ठीक है ना। जैसे कि वेन डायग्राम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको सेट्स को पूरा पढ़ा दिया था और बताया था कि आप सेट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक डायग्राम की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ सेट्स, एक बताया था एक यूनिवर्सल सेट बताया था, तो वही दोनों का यूज करके हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, एक हमारा है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, और दूसरा हमारा है क्या, सेट्स, ठीक है ना। तो ये दो चीज हमारे पास अगर हो तो हम वेन डायग्राम को पूरी अच्छी तरह से बतला सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट और सेट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे वेन डायग्राम में हमारे वेन डायग्राम में ये दोनों की आवश्यकता है, ठीक है। एक तो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। रेक्टेंगल को क्या हम बोलते हैं, तो रेक्टेंगल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट से। ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा वेन डायग्राम में जो रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट। दूसरा हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। तो इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर जो रेक्टेंगल से हम क्या करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करेंगे और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। तो ये था वेन डायग्राम का कुछ बेसिक चीज, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें हमारा सेट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा यूनिवर्सल सेट एक है जिसमें एलिमेंट हमारा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। एक हमारा सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हमारा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया
कि वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हमारा रेक्टेंगल की हो सकता है, दूसरा हमारा सर्कल के। तो रेक्टेंगल को हम लोग रिप्रेजेंट किस रूप में करते हैं, तो हमको वेन यूनिवर्सल सेट के रूप में, यानी कि यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेन रेक्टेंगल को। ए से मतलब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो पहले तो हम एक बना लेंगे सर्कल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, यानी कि यू में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यू में हमारा टोटल एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। हमारे सेट में कितने एलिमेंट है, तो यानी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, सर्कल से, ठीक है। तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो 5। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सेट में जितने एलिमेंट्स रहेंगे तो उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और उसके बाद जितने हमारे बच गए, उसके बाद जितने एलिमेंट, उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी किस में दिखलाएंगे, रखेंगे। तो हम क्या है 5 6 से लेकर 10 तक बच गया, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि रख देंगे। जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो ये इस रूप में हम इसको बतला सकते हैं कि यह हमारा एक वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा एक वेन डायग्राम हो गया। एग्जाम्पल ये हमारा था वेन डायग्राम का, ठीक है। एक और मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि एग्जाम्पल 2 बोलूँ कि हमारे पास सेट एक है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट और है जो हमारा है ए बी सी डी ई, ठीक है। एक सेट और है एच, ठीक है। तो यह हमारा 3 सेट है, एक यूनिवर्सल सेट और दूसरा सेट ए और सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। और ये दो हमारा जो सेट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं। तो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। तो हमारे पहले तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे सर्कल को, ठीक है। दोनों सर्कल में जितने एलिमेंट है उसको हम लोग फिलअप कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो हमारे सेट ए में एलिमेंट है 1 ए बी सी डी और ई। और बी में हमारे कितने एलिमेंट है, एफ जी एच, एफ जी और एच, जी और एच। हमारे उसके बाद कितने एलिमेंट बच गए, तो हमारे जो बच गए एच बच गए थे। एच को हम लोग किस में हम लोग रखेंगे, कौन से सेट में हम लोग रखेंगे, तो एच को हम लोग रखेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी इसको एच हो। तो ये भी हमारे हो गया वेन डायग्राम का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके बाद और देखते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं वेन डायग्राम। ये तो दोनों अलग अलग थे, दोनों जो हमारे यूनिवर्सल सेट में जो दोनों सर्कल थे वो दोनों अलग अलग थे, ठीक है। अब देखते हैं एक में कैसे हो सकते हैं, दोनों एक ही में ज्वाइंट हो। तो मैं एक और एग्जांपल से दोनों को ज्वाइंट करके दिखा दूं कैसे हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और सेट हमारा एक है क्या, 1 2 3 4 5। एक और हमारा सेट है जो 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेट है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखलाते हैं, तो हम रेक्टेंगल के रूप में, ठीक है। दूसरा हमारा सेट ए है, ठीक। सेट ए में हमारा कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5। यहाँ क्या देख रहे हैं, सेट ए में 4 5 है और सेट बी में भी हमारा 4 5, यानी कि दोनों एलिमेंट मतलब दोनों सेट है एक दूसरे से कनेक्ट होगा तभी ना 4 5 दोनों में है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों के एक दूसरे से ओवरलैप कर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम टोटल एलिमेंट इसमें फिल करने की कोशिश रखने की कोशिश करेंगे। तो सेट ए में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट्स है 1 2 3। और सेट बी में हमारा और हमारे जो एलिमेंट दो बच गए वो हमारे 4 और 5 है। तो 4 5 को हम यहाँ रख देते हैं, 4 और 5। तो बी में हमारे कितने एलिमेंट है, तो 4 5 6 7 8 5। तो क्या देख रहे हैं, तो 4 5 तो हम लोग ने इसमें रख दिया पहले से ही। तो क्या हम फिर से 4 5 को इसमें रखेंगे, तो नहीं भाई, क्योंकि हम देखें दोनों जो एलिमेंट एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पर है। तो 4 5 तो हमने रख दिया दोनों के बीच में, 4 और 5। यहाँ 4 5 यहाँ पर भी तो हम यहाँ रख चुके एक बार, तो हम दोबारा उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 और 5 हमारा सेट ए में भी है और 4 और 5 सेट हमारा बी में है। सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट, यानी कि सेट ए में भी हमारा 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हो गया। और सेट बी में हमारा जो बचा उसको सेट बी में रख देंगे, मतलब इन दोनों से अलग रखेंगे। ये हमारा जो पोर्शन हुआ
इसके हम बाहर रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा बच गया 6, 7 और 8। बाकी जो बचा वो किस में जाएगा, तो बाकी जो बचा हमारा 9 और 10 वो चल जाएगा हमारे यूनिवर्सल सेट 9 और 10, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, इस टाइप के हमारे यूनिवर्सल सेट्स के बारे में आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में क्या है। ये तो हमारे यूनिवर्सल सेट के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। धीरे धीरे हम वेन डायग्राम को अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट के बाद। तो ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है उससे पहले मैं बता दूं, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बोर्डमास, ये सब क्या है, तो ये सभी एक टाइप का क्या है, ऑपरेशन ही, ठीक है ना। पहले जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में, मतलब सेट का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट में और वेन डायग्राम में, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन किस टाइप का ऑपरेशन ऑफ सेट आता है। पहले तो हमारा जो आता है पहले वेन डायग्राम ऑफ सबसेट एंड इक्वल सेट। तो जो हमारा जो पहला आया उस किस पर है पढ़ना, तो हमें पढ़ना है पहले ऑपरेशन ऑफ सबसेट एंड इक्वल सेट के वेन डायग्राम को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे वेन डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा। तो हम पहले देखते हैं सबसेट का वेन डायग्राम कैसे होगा, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का वेन डायग्राम कैसे होगा, वैसे मैं बता दूं, पहले तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, जो हमारा यू हो, यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस रूप में वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगल के रूप में। दूसरा हमारा क्या है, सेट, सेट, तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है। यहाँ क्या बोला, सब सेट के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको सब सेट पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि ए का जितना एलिमेंट है, सेट ए का जितना एलिमेंट है हमारा, अगर सेट बी में प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सब सेट बोल देते हैं। मान लीजिए हमारा सेट ए है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट को सेट हम बी मान लें, तो हम बोले कि हमारा जब सेट ए में हमारा एलिमेंट 1, 2 और 3 हो, तो और सेट बी में हमारा एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5 हो, तो हम क्या यहाँ बोल सकते हैं, सेट ए को हम क्या बोल सकते हैं, सेट बी का सबसेट है। तो हाँ भाई बोल सकते हैं, क्योंकि सेट ए का टोटल एलिमेंट जो 1, 2, 3 होगा हमारा सेट बी में प्रेजेंट, यानी कि हम बोले कि हमारा सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट है। तो हम, और यूनिवर्सल सेट में हमारा 1, हमारा जो है 4 और 5 है। तो यूनिवर्सल सेट में हमारा टोटल एलिमेंट कितने होगा, टोटल एलिमेंट अभी तो हमारे हो गए यूनिवर्सल सेट यानी कि बी, और इसको यू से भी बोले, तो यूनिवर्सल सेट में भी तो हमारा टोटल 1 से लेकर 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या ए को हम सब सेट किसका बोल सकते हैं, बी का, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 1, 2, 3 हमारा सेट ए में है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट में भी तो हमारा 1, 2, 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ए सब सेट किसका है, बी का, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में। तो ये हमारा होगा वेन डायग्राम के रूप में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंटेशन। और हम एग्जांपल ले बोलूं, इसी तरह सेट है हमारा एक सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमारा जो एलिमेंट है मान लीजिए बी, सी और डी है, और सेट बी यूनिवर्सल सेट हमारा जो है उसमें एलिमेंट है हमारा ए, बी, सी, डी। तो हमारा सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए, बी, सी, डी, ठीक है। सेट बी में है क्या, ए, बी, सी, डी, तो बी हमारा है ए है, और ए में हमारा कौन सा, बी, सी, डी, तो बी, सी और डी। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए को क्या बोल सकते हैं, सेट ए को हम बोल सकते हैं कि सब सेट है किसका, बी का, यानी कि सेट बी यानी कि यूनिवर्सल सेट में हमारा टोटल एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए का, ठीक है ना। तो ए का हम बोले कि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, बट सेट बी का टोटल एलिमेंट सेट ए में नहीं प्रेजेंट है। तो सेट ए को ही सिर्फ यहाँ पर हम बोलेंगे सेट ए किस क्या है, तो सेट ए हमारा सबसेट है किसका, बी का, तो सेट ए सबसेट बी। दूसरा हम देखते हैं क्या, इक्वल सेट क्या है, ठीक है ना। तो इक्वल सेट के बारे में देख लेते हैं, इक्वल सेट क्या बोलता है।
तो इक्वल सेट क्या बोलता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हो हमारे सेट बी में भी अगर उतने एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट। यानी कि सेट ए में हमारा मान लीजिए एलिमेंट्स है हमारा 1 2 3 और 4, और सेट बी में हमारा एलिमेंट है 2 4 1 3। तो क्या इसको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं? हाँ भाई हम बोल सकते, क्योंकि हमारा सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में भी हमारा 1 2 3 और 4 प्रेजेंट है, यानी कि दोनों हमारा क्या हुआ, इक्वल, ए इक्वल टू बी। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, ठीक है ना। वैसे अगर मैं बोलूँ अगर यहाँ पर हमारा सेट ए में ए बी और सी है और सेट बी में हमारा 1 2 और 3, क्या इसको भी हम इक्वल सेट बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग इक्वल सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि सेट ए में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट ए बी और सी है, सेट बी में हमारा 1 2 3 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है पर दोनों का नेचर अलग अलग है। सेट ए में हमारा ए बी सी है और सेट बी में हमारा 1 2 3 है, तो इसको हम लोग कभी भी इक्वल सेट नहीं बोल सकते। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट सेट मैंने बताया था, जिसमें कि नंबर ऑफ सिर्फ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इक्विवेलेंट का एक एग्जांपल लिया मैंने, तो पर मुझे बताना है क्या, इक्वल सेट में। इक्वल सेट में क्या होगा, वेन डायग्राम के लिए पहले तो हमें रेक्टेंगल चाहिए, दूसरा हमें सर्कल चाहिए, ठीक है। तो सर्कल में हम बोले कि हमारा जो सेट ए है, सेट ए इसको हम मान लेते हैं, और सेट बी, सेट ए में हम बोले कि हमारा एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। तो क्या हम बोल सकते हैं सेट बी में भी हमारा टोटल एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है? तो हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सेट ए, ये जो सेट ए है किसका पार्ट है, तो सेट हमारा ये किसका पार्ट है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट यानी कि यू का पार्ट है, यानी कि सेट ए का टोटल एलिमेंट हमारा सेट बी में प्रेजेंट होगा, यानी कि सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में हमारा प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल मान लीजिए, इसमें भी हमारा एक सेट है ए और सेट बी। अगर मैं बोलूँ सेट बी में हमारा कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3, जैसे ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, किसमें, तो बी में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेट ओ ए में भी टोटल एलिमेंट वो प्रेजेंट हो सकता है? तो हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि टोटल एलिमेंट ये हमारा ए में भी वो हो सकता है, ठीक है। या तो सेट ए हम बोलेंगे ए बी सी है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि सेट ए का जितना एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का जितना एलिमेंट सेट ए में है, तो हम इसको इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है, ए इक्वल टू बी। तो ये हमारा इक्वल सेट के बारे में भी हो गया, ठीक है। तो हमारा वेन डायग्राम में हमने क्या बताया, एक सबसेट के बारे में बताया, एग्जांपल या एक इक्वल सेट के बारे में, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या है हमारे वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के। अगला जो हमारा है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में, इससे पहले मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम का ऑपरेशंस ऑफ सेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ऑपरेशंस ऑफ सेट को कितने टाइप्स में बांटा गया, ठीक है ना। तो द कॉमन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आर, उसको हम लोग ने बांटा है कितने टाइप्स में, तो 4 टाइप्स में हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को बांटा गया। जो पहला है हमारा यूनियन ऑफ 2 सेट्स, उसके बाद है हमारा दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, तीसरा हमारा जो है क्या है, तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, जो चौथा हमारा जो है वो किसके बारे में पढ़ना है, तो कॉम्प्लीमेंट आयन ऑफ सेट ईटीसी, मतलब कॉम्प्लीमेंट आयन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या हुआ हमारा जो ऑपरेशन यूनियन ऑफ 2 सेट्स पढ़ना है, दूसरा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, तीसरा हमारा डिफरेंस ऑफ 2 सेट और चौथा कॉम्प्लीमेंट आयन ऑफ सेट, ठीक है। तो ये चारों के बारे में हमें ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना और इनके वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यूनियन ऑफ 2 सेट्स पर, ठीक है।